तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले कॉची-रायमंड इक्वेशंस के बारे में कि कॉची-रायमंड इक्वेशंस क्या होते हैं। तो देखिए, एनालिटिक का जो आपका एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं, तो उनके नेसेसरी कंडीशंस में भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, कॉची-रायमंड इक्वेशंस क्या होते हैं, सीआर इक्वेशंस भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको सीआर इक्वेशंस भी आप लिख सकते हैं, सीआर इक्वेशंस। तो देखिए, अब ये होते क्या है और एनालिटिक के लिए सफिशिएंट क्या कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, एनालिटिक के लिए सबसे पहले सीआर सबसे पहला कि आप अगर आपका कोई फंक्शन है तो वो उसका डेवर u अपॉन डेवर x, डेवर u अपॉन डेवर y, डेवर v अपॉन डेवर x और डेवर v अपॉन डेवर y, ये सभी आपका यहाँ पर वेरी करना चाहिए। मतलब कि आप उसका डिफरेंशिएबल कर सकते हैं, उसका डिफरेंशिएबल कुछ ना कुछ आना चाहिए, तभी ये आपका एनालिटिक फंक्शन है। अगर इनका डिफरेंशिएबल 0 हो जाता है तो वो वहीं पर आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं कहलाएगा। दूसरा जो सीआर इक्वेशंस क्या होती हैं, अब तो सीआर इक्वेशंस कुछ ये होती हैं, ये डेवर u और डेवर x क्या है, ये मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर सीआर इक्वेशंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम सीआर इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। तो सीआर इक्वेशंस कुछ ये होती हैं कि डेवर u अपॉन डेवर x इक्वल होता है डेवर v अपॉन डेवर y के, और देखिए डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल होता है डेवर v अपॉन इसके। तो ये हो गया आपका सीआर इक्वेशंस की सीआर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो देखिए, सीआर इक्वेशंस मतलब कि u को, जो आपका u, अगर आपने देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि ये होता क्या है। तो x प्लस आई भी था, आई वाई, तो इसी तरह हम u प्लस आई भी मान रहे हैं। u वाला जो पार्ट है उसको हम पहले देखिए, u वाला जो पार्ट है उसको सबसे पहले हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर u को फिर हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। उसी तरह v को हमने यहाँ पर फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और v को y के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से आप, ये आपका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको हमने x और y के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट किया है। तो यही है दोनों ऊपर लिखा हुआ। अब देखिए, सीआर इक्वेशन यही होता है कि आपका जो u वाला कंपोनेंट है उसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, वो v के y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन के बराबर होता है, और ये जो u है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर माइनस ऑफ v डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर होता है। तो ये होता है सीआर इक्वेशंस। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपके, तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन को हम एक देख लेते हैं, जिससे कि आपका कंप्लीट आंसर आपको आ जाए करना। तो देखिए, इसमें पूछा गया कि एफ जेड क्यूब इज एनालिटिक आर नॉट। तो ये जेड क्या होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने एनालिटिक फंक्शंस को डिस्कस किया है। उस वीडियो को अगर आप देख कर आएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर इन चीजों को सॉल्व करने में। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं जेड हमारा क्या होता है। मैं इसमें भी बता देता हूं, लेकिन आप अगर पहले वीडियो से सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से कंप्लीट वीडियो को आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें। तो जेड आपका होता है एक्स प्लस आई वाई होता है आपका। अब देखिए, एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पर x प्लस आई वाई, तो यहाँ पर अब जेड क्यूब फाइंड करना है। तो जेड क्यूब का देखिए वैल्यू कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसको यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, तो क्यूब का फार्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, कुछ यही फार्मूला होता है। आपने यहाँ पर 6वीं 7वीं में ये चीजें पढ़ रखी हैं। अब इसी फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो x पे क्यूब प्लस i पे, देखिए i पे क्यूब, y का क्यूब प्लस 3i और यहाँ पर आपका a प्लस b। अब इसको आपको यहाँ पर कर देना है। तो देखिए, i पर, देखिए i पर स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, i पे क्यूब का वैल्यू होता है आपका -i, और i पर 4 की वैल्यू होती है 1। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है आपको कॉम्प्लेक्स में सिखाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स, अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में नहीं पढ़ रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स के वैल्यू होते हैं, इनको आयोटा बोलते हैं। आयोटा पर होल स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, आयोटा पर क्यूब का वैल्यू होता है -i, और आयोटा पर 4 की वैल्यू होती है 1। और आगे की चीजें अगर आपको इससे ज्यादा आएंगी तो आप उसको
4 की तरह से मतलब 1 की तरह ट्रीट करके कर सकते हैं। i पर 1 की वैल्यू होती है, i पर 1 की वैल्यू होती है -1, अंडर रूट में -1, तो कुछ इस प्रकार से आता है, मतलब इसे हम हमेशा i कंसीडर करते हैं। अब देखिए i x क्यूब, अब i पे क्यूब की वैल्यू -i होती है, तो माइनस ऑफ i और y पे क्यूब 3 ऑफ, अब इसका मल्टीप्लाई x से करते हैं तो 3x स्क्वायर i y। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई i y में करते हैं तो 3x, i का i स्क्वायर हो जाएगा और y स्क्वायर। अब देखिए i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो बस यहां पर आप इसे पुट कर देना है, i y पे क्यूब प्लस 3x स्क्वायर i y, और यहाँ पर इसका i2 का जो i पर स्क्वायर की वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो -3xy स्क्वायर। अब आपको देखिए जो इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी मतलब कि जिसमें i आया हुआ है, उस पार्ट को यहाँ पर एक साइड कर लेना है और इसको एक साइड कर लेना है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, प्लस y ब्रैकेट में लीजिए, i यहां पर आप बाहर ले लेते हैं कॉमन। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, तो इसको अब हमें कंपेयर करना है, तो ये आपका z आया था, z क्यूब आ गया। अब हम इसे कंपेयर करते हैं u प्लस iv, जिसमें आपका u रियल पार्ट है, तो देखिए रियल पार्ट आपका क्या है इसमें, तो ये आपका u हो गया और ये आपका v हो गया, तो u की वैल्यू क्या होगी आपकी x पे क्यूब -3 y पे स्क्वायर, और इसी तरह v आपका देखिए 3x स्क्वायर y, ये आपका हो गया। अब इसे आपको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले हम u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए x के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, x पे क्यूब माइनस ऑफ, देखिए अब चेन रूल यहाँ पे लगा दीजिए डिफरेंशिएशन का। अब देखिए तो 3x पर, तो ये आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि यहाँ पर देखिए x पर n है, तो n x पर n-1 ये हो जाता है, यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अब 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 देखिए n बाहर n-1, अब उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का जो टर्म है वो कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर चला आएगा, और 3y स्क्वायर कांस्टेंट है, d x पर 1 हुआ, तो देखिए x पर 1 को आप कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, अगर तो 1 बाहर आएगा आपका x पर 1 -1, 1 x पर 0, मतलब कि इसके 0 हो जाएगा, तो इसका देखिए किसी भी वैल्यू पर अगर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो इसका कुछ डिफरेंशिएशन कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 3y स्क्वायर। अब इसी प्रकार जो आपका u है उसको y के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, तो u आपका देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा, तो देखिए x पे क्यूब, अब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए इसमें कोई y का टर्म नहीं है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अब ये बचा हुआ है आपका, तो इसमें देखिए -3x आपका बाहर चला आएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सिर्फ y से लेन दे रहे हैं, तो -3x, अब y स्क्वायर का अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो 2y आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 2, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसी तरह अब हमें dv का करना है, तो देखिए dv का सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में देखिए 3 और y कॉमन निकल जाएंगे और x स्क्वायर बचेगा, तो x स्क्वायर का 2xy हो जाएगा, तो देखिए 3y, और इसका अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, मतलब कि आपका 6xy आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद dv अपॉन dy, अब v को y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे देखिए y कांस्टेंट, सिर्फ y बचेगा, ये कांस्टेंट निकल जाएगा बाहर, तो इसका डिफरेंशिएशन आपका 3x स्क्वायर। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप क्या कर सकते हैं, x पे क्यूब है तो इसका x पर y पर स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि देखिए आपका देखिए ये वैल्यू हो गया, एक ये वैल्यू हो गया और एक ये वैल्यू हो गया, इस प्रकार से, और एक वैल्यू आपका ये आ गया है। तो इन वैल्यू को आप सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराना है बस। तो सीआर इक्वेशंस आपकी होती क्या है, तो देखिए आपका सीआर इक्वेशंस होता क्या है, तो देखिए फिर से मैं आपको लिख देता हूं, तो du अपॉन dx
इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई। अब देखिए डी यू अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू है वो क्या है, वो कुछ ये है। यहाँ से डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू देखिए आपके 3x² माइनस 3y² है। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर डी यू अपॉन डी एक्स और उसके बाद डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू आपकी यहाँ पर देखिए डी वी अपॉन डी वाई की वैल्यू ये है, तो दोनों यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। और दूसरा आपका सीआर इक्वेशन होता है कि डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू क्या है, तो डी यू अपॉन डी वाई की वैल्यू -6y है। और देखिए डी वी अपॉन डी एक्स हमने अभी निकाला है कि डी वी अपॉन डी एक्स है आपका 6xy, तो ये देखिए इसके और माइनस लगा है, माइनस मतलब कि दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो सो दिस फंक्शन इज एनालिटिक। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शन का एनालिटिक चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।